नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु कुमार और मैं आज आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक रेलवे इंजीनियर की जिसका नाम था अभिषेक। तो आइए सुनते हैं रेलवे क्वार्टर नंबर 103 की आत्मा की सच्चाई। क्या आपने कभी रेलवे में खाली क्वार्टर के बारे में सुना है? वो जो अब किसी के रहने लायक नहीं बचे, लेकिन कहते हैं वहाँ अब भी कोई रहता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है रेलवे क्वार्टर नंबर 103 की। हाँ, जहाँ जो भी गया वापस कभी वैसा नहीं लौटा जैसा वो अंदर गया था। तो चलिए ये कहानी मैं आपको अभिषेक की आवाज़ में ही सुनाता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक। मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ। कुछ महीने पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी वर्धमान के पुराने रेलवे कॉलोनी में और वही मुझे मिला क्वार्टर नंबर 103। सबने मना किया, बोला सर उधर मत जाइए, वहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन भाई मैं क्या मानने वाला था। मैं तो सीधा अपना सामान लेकर पहुँच गया अकेले। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं भागकर बाहर देखने गया, बाहर कोई नहीं था। फिर मुझे लगा किसी ने मेरे कानों में कुछ कहा है। औरत की आवाज़ थी। वह बोल रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भाई उस वक्त मेरा पूरा जिस्म जैसे जम गया था। अगले दिन ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी ने बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता ना वहाँ पहले क्या हुआ था? फिर बुजुर्ग आदमी ने जो बताया उसे सुनकर रूह कांप गई। 10 साल पहले एक रेलवे कर्मचारी की पत्नी वहीं फांसी लगा ली थी और तब से 103 में कोई चैन से नहीं रहता। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। तीसरी रात मैं सो रहा था, अचानक लगा कोई मेरे बालों को सहला रहा है। आंखें खुली, एक औरत बैठी थी सफ़ेद साड़ी में। भाई उसके पैर उल्टे थे। उसे देखकर मेरा होश उड़ गया था। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली और वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझसे क्यों छीना उसे, मुझसे क्यों छीना उसे? भाई ये सब देखकर और सुनकर मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मैं वो क्वार्टर हमेशा के लिए छोड़ दिया। रेलवे ने उस क्वार्टर को सील कर दिया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं रात को वहाँ से किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। और भाई कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलते। अब अगली बार जब कोई सस्ता क्वार्टर मिले, एक बार ज़रूर सोच लेना कहीं वो 103 की तरह तो नहीं है, कहीं उस क्वार्टर में भी कोई ऐसी ही आत्मा तो नहीं भटक रही। तो भाई सोच समझ कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय। और आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको किस तरह की कहानी चाहिए। मैं उसी तरह की कहानी आपको बना कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।